हेलो, वेलकम टू आर एस क्विक रिवीजन। आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे, जिसका हमारा पहला टॉपिक है नदियाँ या फिर अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। नदियों का ये टॉपिक ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही है, जब ये रीट मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र या फिर नदियाँ, अरब सागर वो, और जो आंतरिक अपवाह तंत्र जो अंतः प्रवाहित होती है वो, या फिर बंगाल की खाड़ी जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र है वो 17-17% है, आंतरिक अपवाह तंत्र है वो 60% है, अंतः प्रवाहित नदियां हैं वो 60% है, और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र या फिर नदियां हैं वो 23% है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। राजस्थान में देश का कुल सतही जल सरफेस वाटर है 1.16%। राजस्थान में देश का कुल भूमिगत जल कितना है? 1.72% है। मुख्य नदी बेसिन कितनी है? 15, और उप बेसिन 58। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटती है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसलिए इसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। राजस्थान का अपवाह तंत्र मुख्यतः मानसून पर आधारित है। किस पर? मानसून पर आधारित है राजस्थान का अपवाह तंत्र। देश की सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियां राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। अब फर्स्ट देखते हैं अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय नदियां में 4 नदियां आती है। कौन कौन सी? एक लूनी नदी, पश्चिम बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। इन चारों को एक एक करके देखते हैं। लूनी नदी सबसे पहले पढ़ते हैं। लूनी नदी का उद्गम हुआ था नाग हिल्स अजमेर से, नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। और संगम मतलब डिस्चार्ज पॉइंट कहाँ होता है इसका? ओरिजिन तो होता है नाग पहाड़ अजमेर से, और संगम डिस्चार्ज पॉइंट होता है कचकारण गुजरात में। सागरमती उद्गम स्थल पर नाम है इसका। लूनी गोविंदगढ़ अजमेर में नाम है, सरस्वती से मिलकर बनती है। लंबाई कितनी है इसकी? 495 किलोमीटर इसकी लंबाई। राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर, और वैसे लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है वैसे टोटल। फिर अपवाह क्षेत्र 10.41% लूनी नदी का योगदान है कुल अपवाह तंत्र में। कितना? 10.41% लूनी नदी का योगदान है कुल अपवाह तंत्र में। ड्रेनेज एरिया की इसकी एक ट्रिक है, अपना बजाज। अजमेर, ए से अजमेर, पै से पाली, ना से नागौर, बै से हो गया बाड़मेर और बालोतरा, और जा से हो गया जालोर, और जैसे हो गया जोधपुर। अपना बजाज, ये ट्रिक आप याद कर लेना। अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर में ड्रेनेज एरिया है इसका। लूनी के अपवाह क्षेत्र को जालोर सांचौर में रेल या नाडा कहा जाता है। रेल या नाडा किस कौन से क्षेत्र में कहा जाता है? जालोर और सांचौर में रेल या नाडा कहा जाता है। अन्य नाम क्या क्या है लूनी नदी का? अन्य नाम है अंत्य सलीला, कालिदास के अकॉर्डिंग अंत्य सलीला, कालिदास ने कहा था इसको अंत्य सलीला। आधी मीठी आधी खारी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, साकरी पुष्कर में कहते हैं, मरुगंगा या फिर लवणवती। लूनी नदी देश में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। गोडवाड़ प्रदेश लूनी का बहाव क्षेत्र है। लूनी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? गोडवाड़ क्षेत्र लूनी का बहाव क्षेत्र है। बालोतरा में लूनी नदी से बाढ़ आती है, कारण लो बेस लेवल के कारण बालोतरा में बाढ़ आती है लूनी नदी में। अब लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, उसको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है इसकी सहायक नदियों की? सूकी, बांडी, खारी, जो गुहिया में जवाई से मिली। क्या? सूकी, बांडी, खारी, जो गुहिया में जवाई से मिली। इसमें मैं को हटा देना, बाकी देखो। सू मतलब सूकड़ी, सूकी से हो गया सूकड़ी, बांडी से बांडी हो गया, खारी से खारी हो गया, जो से हो गया जोजड़ी, गुहिया हो गया, मैं नहीं है इसमें, मैं को हटा देना। जवाई से जवाई हो गया, से सागी हो गया, मिली से मी से हो गया मीठड़ी, और ली से हो गया लीलड़ी। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी कहा जाता है, केमिकल रिवर कहा जाता है, कारण रंगाई छपाई। जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है। जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आती है, जो अरावली से उद्गमित नहीं होती। एकमात्र ऐसी नदी है कौन सी? जोजड़ी नदी, और जो दाईं ओर से आती है। कहाँ से आती है? ये नागौर से आती है, पोरलू नागौर से आती है। और कहाँ से इसका डिस्चार्ज पॉइंट क्या है? खेजड़ली खुर्द जोधपुर में संगम होता है, खेजड़ली खुर्द में। इसमें जो बांध परियोजना बनी हुई है इस पे लूनी नदी पे, वो कौन कौन सी है? बांध जसवंत सागर या पीचियाक बांध, हेमावास बांध, बांकली बांध और जवाई बांध।
जसवंत सागर पिंचियांग बांध जोधपुर में है। हेमावास बांध है पाली में है, बांडी नदी पर है। वांकली बांध है वो जालोर में है, सूकड़ी नदी पर। जवाई बांध है वो सुमेरपुर पाली में है, जवाई नदी पर। जवाई बांध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जवाई बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। जलापूर्ति जवाई बांध से किस किस को होती है? पाली, जोधपुर, सिरोही और जालोर को होती है। पानी की कमी हो जाती है तो जलापूर्ति होती है सही जल सुरंग से। अरब सागर की दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। पहली नदी हमने पुलूनी नदी पढ़ी, दूसरी नदी है पश्चिमी बनास नदी। इसका उद्गम होता है नया सानवरा हिल्स, सिरोही से उद्गम होता है पश्चिमी बनास नदी का। और संगम मतलब कहाँ पे जाके मिलती है? ये लिटिल कच्छ गुजरात में चली जाती है, ये लास्ट में इसका डिस्चार्ज पॉइंट है ये। लंबाई इसकी 266 किलोमीटर टोटल लंबाई है। राजस्थान में लंबाई है 50 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान में लंबाई है 50 किलोमीटर, टोटल है 266 किलोमीटर पश्चिमी बनास की। अपोआ क्षेत्र राजस्थान और गुजरात में है इसका। सहायक नदियाँ कौन सी है? सूपली, सीपू और कुकड़ी नदी है। सूपली या सीपू और कुकड़ी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस पे जो बांध बने हुए हैं वो कौन से? पश्चिमी बनास बांध है वो सिरोही में है, और दूसरा सूकली सेलवाड़ा बांध है वो सिरोही में है, सूखली नदी पर। इसका नाम चेंज कर दिया गया, वर्तमान नाम क्या है इसका? गोकुलबाई भट्ट कर दिया गया है सूखली सेलवाड़ा बांध का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आबू, सिरोही एवं डीसा गुजरात पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है। ये शहर आबू और डीसा दोनों पश्चिमी बनास के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। अब तीसरी नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी है उसका उद्गम होता है पदराना हिल्स उदयपुर से, संगम होता है खंबात की खाड़ी गुजरात, ठीक है। और इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर टोटल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। अपोआ क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर में इसका अपोआ क्षेत्र है। और इसमें दो जल सुरंगें बनी हुई है, सही जल सुरंग और मानसी वाकल जल सुरंग। सही जल सुरंग है जवाई बांध में जलापूर्ति करती है, और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है ये। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है ये सही जल सुरंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग कौन सी है? सही जल सुरंग। मानसी वाकल जल सुरंग देवास मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में जलापूर्ति। कौन सी परियोजना में? देवास मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना में जलापूर्ति। और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है ये, 11 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग पूछे तो मानसी वाकल जल सुरंग है। और राजस्थान की प्रथम जल सुरंग पूछे तो वो है सही जल सुरंग। रिवर फ्रंट अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया है इस पर, सबसे पहला रिवर फ्रंट बनाया गया है इस पर अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी पर। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं, अब ट्रिक से देखते हैं कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। वैसे हमें मेवा चाहिए तो इसका ये ट्रिक है, वैसे हमें मेवा चाहिए तो वैसे हो गया वेत्रक, और से हो गया सेही, और है से हो गया हतमती हरनऊ, और मैं से हो गया मेसवा, और मावा से क्या हो गया? मानसी और माजम। माँ से हो गया मानसी माजम, और वा से हो गया वाकल, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप याद कर लेना सहायक नदियाँ। वैसे हमें मावा चाहिए वेत्रक, सेई, हतमती, हरनऊ, मानसी, माजम, वाकल और मेसवा, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का उद्गम होता है मेहंद झील, अमरोरू पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत, धार जिला एमपी से इसका उद्गम होता है। संगम कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका संगम होता है। इसकी टोटल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर है राजस्थान में लंबाई। अपोआ क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में राजस्थान में ये बहती है, तीनों में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं, अब ट्रिक से देखते हैं सहायक नदियाँ। ए अन्ना चारपाई में सोजा, ए अन्ना चारपाई में सोजा। तो ए से क्या हो गया? इरु या एराव नदी, अन्ना से हो गया अनास नदी, चारपाई से होगी चाप, में से होगी मोरेन नदी, सो से होगी सोम नदी, जा से होगी जाखम नदी, ठीक है। इसका उद्गम होता है, एराव का उद्गम होता है प्रतापगढ़ से, अनास का उद्गम होता है एमपी से, चाप का उद्गम होता है बांसवाड़ा से, मोरेन का उद्गम होता है डूंगरपुर से, सोम का उद्गम होता है उदयपुर से, जाखम का उद्गम होता है प्रतापगढ़ से। ये आप याद करना, ये पूछा जाता है कि जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है।
जाखम और सोम और इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बांध परियोजना मतलब माही नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजना बनी है उनके बारे में देखते हैं। माही बजा सागर बांध है, कागदी पिक्कप बांध है, कड़ाना बांध है, जाखम बांध है और परियोजना सोम कागदर परियोजना और सोम कमला परियोजना है। माही बजा सागर बांध है वो बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा में, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माही बजा सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ा बांध है 109 मीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। कागदी पिक्कम बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप कहाँ है, बांसवाड़ा में। नहरें कौन सी निकलती है इसे, भिक्काबाई सागवाड़ा डूंगरपुर में और आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा, ये नहरें निकलती है इसे। इन नहरों का नाम है ये भिक्काबाई सागवाड़ा और आनंदपुर भूकिया। कड़ाना बांध है वो महिसागर गुजरात में है, बैकवाटर डूंगरपुर में। और जाखम बांध है वो जाखम नदी प्रतापगढ़ में, नदी पर प्रतापगढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी ऊंचाई 81 मीटर। सीता माता अभ्यारण्य पर है ये। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, सोम कमला परियोजना है वो डूंगरपुर में। कमला परियोजना तो कहाँ है, डूंगरपुर में, और सोम कागदर परियोजना है वो उदयपुर में है। माई नदी के उपनाम है वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की सवन रेखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर धाम पर, नवा टापरा डूंगरपुर में ये बेणेश्वर धाम। सोम माही जाखम का संगम होता है यहाँ पर। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और माघ पूर्णिमा को मेला भरता है यहाँ पर। माही विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश कर अंत में पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी के क्षेत्र में टापू की संख्या अधिक है, इस कारण बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं। बहाव उल्टे यू